नमस्ते भाई। जितने मेरे एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे वाले बच्चे हैं, उनमें से काफ़ी सारे बच्चों का पूछा था उन्होंने कि हम साइंस और जनरल्स अवेयरनेस और जीके को कैसे टैकल करें एग्ज़ाम्स में। भाई मैं ट्रैवल में था तो मैं वीडियो कल दे नहीं पाया, तो आज भी बता देता हूँ। और वो छोटी वीडियो रखेंगे, ब्रीफ ही बताएंगे आपको, तो वो बताएंगे जो बढ़िया बताएंगे। देखो, मैंने सारी शिफ्ट्स का एनालिसिस कर लिया है, चाहे वो मेंस में एनटीपीसी पूछा गया हो ग्रेजुएशन में या फिर प्री में पूछा गया हो। दोनों में ही सिमिलरिटी देखने को मिली है आपको। एक तो देखो, जीके बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट तो ये नहीं कह सकते कि हाँ ये करने से बिल्कुल आपको बिल्कुल पूरा हो जाएगा आपका। लेकिन ये बिल्कुल तय है ये बात कि अगर आप कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उन्होंने प्रीलिम्स में भी पूछे, मेंस में भी पूछे हैं, उन पे आप कमांड कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। पहले करते ग्रुप डी वाले बच्चों की बात, जो सिर्फ साइंस से जिनका क्वेश्चन था। तो साइंस के लिए भाई आपको सिर्फ 9th क्लास और 10th क्लास की एनसीईआरटी करनी है, और उसमें भी लाइन बाय लाइन उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं बहुत सारे। तो उनका कोई सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर दूंगा कि कैसे उसको टैकल करें। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 9 और 10th की पूरी एकदम से ऐसे पढ़ लेंगे कि बस आपको बिल्कुल एकदम से हो जाएगा। और रही बात एनटीपीसी में जो मेंस का भी पेपर हुआ है, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स डाले हैं जो बिल्कुल ही ऊट पटांग है, जो आप बिल्कुल नहीं टैकल कर सकते। लेकिन और जीके में ये होता ही है भाई। जीके में आप हमेशा, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को टैकल कर ले। जैसे रीजनिंग में आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट मैथ जिसका अच्छा है वो भी मैथ को भी कर सकता है टैकल। लेकिन जनरली हम जीके में ये चीज़ को लेके श्योर नहीं हो सकते हैं कि क्या पूछेंगे क्या नहीं। लेकिन फिर भी ग्रुप डी के लिए मैंने बताया, साइंस के लिए सोल्यूशन यही है कि 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी, उसके अलावा आपको साइंस में उसके अलावा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से आपको करनी है। और रही बात जीके की, जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं, देखो अब की बारी जिसने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी कि करंट अफेयर की वेटेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, चाहे वो मेंस का पेपर हो और चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो। लेकिन एक बात अच्छी है रेलवे में कि उन्होंने एक साल के अंदर अंदर ही करंट अफेयर पूछा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एसएससी की तरह 2-2 साल 3-3 साल पुराना करंट अफेयर उठा लाए। और उसमें भी जनरल टॉपिक्स हैं, जैसे अपॉइंटमेंट से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, कोई स्कीम है उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, और भी 2-4 टॉपिक्स हैं। जैसे भाई उन्होंने स्पोर्ट्स, अब की बार तो उन्होंने जैसे मंथ वाला नहीं आता था जनरली कि मंथ के लिए कौन से बैट्समैन को या कौन से फील्डर को कोई वो अवार्ड मिला है, प्लेयर ऑफ द मंथ, ऐसा भी उन्होंने कई क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो मिले हैं। और रही बात अपनी जो जनरल अवेयरनेस की है, उसमें उन्होंने पॉलिटी से वही फिक्स टॉपिक पूछे हैं जहाँ से वो हमेशा ही पूछता है। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे हैं, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे हैं, प्रेम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने पूछे हैं पॉलिटी में। और भाई फंडामेंटल राइट हो गए अपने, और डीपीएसपी, ये बिल्कुल ये हॉट टॉपिक्स हैं, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, पॉलिटी में ये आपको पढ़ने ही हैं। रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री में उन्होंने दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछे हैं, और भाई मेडावल की मैं बात करूँ तो, और उन्होंने अकबर से क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब मुग़ल सल्तनत से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। और मॉडर्न में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। वो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं बिल्कुल आपको हॉट टॉपिक्स आपको हैं जो शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है। और उन्होंने भाई एंशेंट में क्वेश्चन पूछे हैं, ऋग्वेद से क्वेश्चन थे। तो अब आपको होलिस्टिक ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि ठीक है मैं ऊपर ऊपर से पढ़ लूँ, क्योंकि भाई उन्होंने बहुत डीप में भी कई क्वेश्चन पूछे हैं। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, वही उस चीज़ को टैकल कर पाएगा। प्रीलिम्स में भी उन्होंने ट्राइबल और पीजन मूवमेंट्स जितने भी थे, जैसे कोई ट्राइब थी मुंडा रिबेलियन, हो ट्राइब तो मेरी भी शिफ्ट में आया था भाई। वो मेरे को याद था तो मैंने कर दिया था वो। हालांकि मेरा एनटीपीसी का इस बारी का 1 मार्क्स से नहीं हुआ, चंडीगढ़ जोन मैंने डाला हुआ था, पर कोई बात नहीं, दोबारा देंगे। आपके सबके साथ ही प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं भी, और आपको बताऊँगा जो भी बढ़िया गाइडेंस हो सकती है। और रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में 2 पार्ट होते हैं। जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक एनवायरनमेंट का होता है। उससे बाद आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा भाई। आप चाहे जिस मर्जी का कोर्स कर लेना, जिस टीचर का, वो भी वहीं से ही कंटेंट उठाते हैं। ऐसा नहीं है वो कुछ अलग ले आते हैं, ज्योग्राफी चेंज नहीं हो जाएगी। ठीक है। रही बात इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, जो आपको करने ही हैं। ये मैं आपको बस ब्रीफ दे रहा हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक एक डाटा दिखाऊंगा और पूरा रिकॉर्ड्स के साथ आपको दिखाऊंगा कि वो टॉपिक शॉर्ट्स हैं, वो टॉपिक हैं, वो आप नहीं स्किप कर सकते बिल्कुल भी। जैसे इकोनॉमिक्स में जीडीपी हो गया, अपनी इंडियन इकोनॉमी होगी, रिफॉर्म्स हो गए 1991 का, और उस टाइम पे कौन गवर्नर थे, कौन एम थे। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं।
और रही बात साइंस की अगर हम करते हैं तो मैंने बताया 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट रहेगी। आप जिस मर्जी एग्जाम में बैठ जाना, कई टॉपिक क्लास 12th के भी पूछे जाते हैं बायो में, जैसे वो एसएससी में भी आ जाते हैं कई बारी। तब ऐसा नहीं है आप उसकी क्लास 12th की आप पूरी पढ़ने बैठेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है भाई, नीड नहीं है, ठीक है। और रही बात करंट अफेयर्स की मैंने आपको बताया, जैसे कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, उसके भी कुछ और टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि रोज़ बेशक से ना पढ़ें, लेकिन किसी की मंथली कंपाइलेशन पढ़ें। वो मैं बताऊंगा किसकी मंथली कंपाइलेशन अच्छी है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और वो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा क्योंकि मैंने उनको फॉलो किया था, मेरे एनटीपीसी में डायरेक्ट क्वेश्चन थे वहाँ से भाई, ठीक है। और भाई मोटा मोटा यही हो गया, अगले में वीडियो बनाता हूँ, अगली वीडियो में मैं पूरा डिटेल आपको एनटीपीसी की जीके के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि लगा लो आप अब की बार तो फॉर्म डल गए हैं और होपफुली 6 महीने में एग्ज़ाम है। तो मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी पढ़ाई करें, इधर उधर के कंटेंट में ना घुसे। मैं बताऊँगा किस हिसाब से आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट का भी बताऊँगा, मैं सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ मॉक टेस्ट की बहुत जल्दी अपने चैनल पर। ये भी बताऊँगा कि पूरे मॉक टेस्ट को कैसे आपको टैकल करना है। आपको ये कोई नहीं दिखाएगा भाई, आपको सब क्या करते हैं मॉक टेस्ट लाइव डाल देते हैं, वो अपना सोल्व करके निकल जाता है, लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से सोल्व करना है मॉक टेस्ट, कौन से क्वेश्चन पे टाइम लगाना, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको कैसे स्किप करना है, कैसे बाद में करना है, हर चीज़ पे वीडियो आएगी। आप चैनल के साथ बन जाए। ये मैंने ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दिया है इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे कि भाई आप जल्दी से जल्दी हमें बता दें, ब्रीफ कर दें, लेकिन मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। कुछ भी मेरा 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको आपके सामने सब शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा यही है कि जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े उन बच्चों का क्वालिफाई एग्ज़ाम हो और वो अपनी लाइफ में कुछ आगे करे, इस ट्रैप में ना फंसे रह जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, क्योंकि ये लूप है भाई, यहाँ पे टीचर्स आएंगे और पता नहीं कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है 3-4 साल का और काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हैं मैंने, तो आप रिलाई कर सकते हैं। जो मैं सोर्सेज बताऊँगा आपको बढ़िया ही बताऊँगा। चलो भाई मिलते हैं। ये मेरी वीडियो थी, ब्रीफ वीडियो थी एक, ये मैंने डिटेल तो नहीं बताया, लेकिन काफ़ी बच्चे ये जिद कर रहे थे कि जल्दी से बताएं हमें कि हम लग जाएं। तो 1-2 दिन में मैं बिल्कुल प्रॉपर वीडियो के साथ आऊँगा, पूरा एक एक टॉपिक लिख के आपको बताऊँगा, समझाऊँगा पूरा। तो आप चैनल से जुड़े रहें। और यही मेरी वीडियो थी। अभी मैं घर आया हूँ तो अपना अब दोबारा काम करूँगा, फोकस करूँगा। लैपटॉप मेरा उधर रह गया जिसमें मेरी डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन एक दूसरा लैपटॉप है, हो सकता है उसमें बैकअप होगा तो मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपको प्रोवाइड करूँगा, अदरवाइज़ नहीं होगा तो मैं वैसे वीडियो डाल दूँगा। तो ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आपको कोई वीडियो पोस्ट होती है तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। तो ठीक है भाई, पढ़ते रहें, मिलते हैं आपसे जितना जल्दी हो सकता है। 1-2 दिन में ही मैं वीडियो पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि क्या आया, कैसे आया, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई, टेक केयर, मिलते हैं।